नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं में फर्स्ट लेसन साझेदारी का सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। आपने 11वीं कक्षा में बीओ में पढ़ा होगा व्यापार के स्वरूप। एकाकी व्यापार जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार करता है, साझेदारी जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। तो उसी के बारे में हम साझेदारी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो इसके लिए जो अधिनियम है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। अब साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का प्रयोग करते हैं और लाभों को आपस में बांटते हैं। उसे साझेदारी कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। अब साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना पहली विशेषता, किसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध, यानी उनके मध्य कोई ना कोई समझौता होना चाहिए। वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक समझौता भी हो सकता है। लाभों का विभाजन, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब ये जो लाभ होते हैं ये वो आपस में अपने हिस्से के अनुसार बांटते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हानि को भी बांटें। अगर हानि को बांटते हैं तो वो भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में लाभ बांटे जाते हैं। व्यवसाय का होना, साझेदारी के गठन के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई व्यापार करता हुए हों, व्यापारी किसी भी वैध व्यवसाय को चलाने वाले हों। व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, यानी उसको या तो सब संचालित कर सकते हैं या उन सब के द्वारा किसी एक को तय कर दिया जाता है, वो उसको संचालित करता है। अधिनियम भारतीय अधिनियम 1932 है। असीमित दायित्व, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदार के समस्त दायित्व के लिए संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। पृथक अस्तित्व नहीं, साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अगर अस्तित्व अलग नहीं होने से मतलब ये है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। कोई भी काम यदि फर्म पर लागू होता है, कोई भी शर्त फर्म पर लागू होती है तो वो साझेदारों पर भी लागू होगी। साझेदारी के प्रकार, दायित्व के अनुसार साझेदारी, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। सीमित दायित्व साझेदारी वो होती है जिसमें साझेदार, इसकी जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्ति पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता। यानी अगर फर्म डूब रही हो तो उसकी निजी संपत्ति पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। फर्म उसकी निजी संपत्ति से कुछ नहीं ले सकती है। वो सीमित दायित्व साझेदारी होती है। असीमित दायित्व साझेदारी में मुख्य बात है कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए उनकी व्यापार की संपत्ति पूरी ना हो तो वो उसकी निजी संपत्ति को भी काम में ले सकते हैं। यानी निजी संपत्ति पर फर्म का अधिकार होता है। मुख्य बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। समय अनुसार दो प्रकार की है, निश्चित और अनिश्चित। जिसका समय निश्चित होता है वो निश्चितकालीन, जिसका समय निश्चित नहीं होता है वो अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक का मतलब है कि अपनी इच्छा से हम अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से हम उसको जारी रख सकते हैं। विशेष साझेदारी, यानी किसी विशेष काम के लिए हम शामिल हुए हैं और वो साझेदारी उस काम को पूरा करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। वैधता के अनुसार वैध और अवैध, जो देश के नियमों के अनुसार चलती है वो वैध साझेदारी होती है और जो नियमों के अनुसार नहीं होती है वो अवैध होती है। अब अवैध किन दशाओं में होती है? वो ये 4 दशाएं हैं। ये बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, जब उसकी संख्या 2 से कम हो जाए और अधिक 50 से ज़्यादा हो जाए, जब वो व्यापार लोक नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो या शत्रु राष्ट्र का नागरिक उस साझेदारी में साझेदार बना दिया जाए।
ये साझेदारी के प्रकार थे। इसके बाद हम आगे चलें, साझेदारी संलेख जो हमने बात की थी, समझौता कि उनके मध्य समझौता होता है, उस समझौते को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब साझेदारी संलेख लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, लिखित हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उस संलेख में क्या क्या बातें होती हैं, ये सारे आपको 22 पॉइंट दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये सब बातें पहले से तय होती हैं, इसको साझेदारी संलेख कहा जाता है, यानी उनके नियम जो हैं ये पहले से सब तय होते हैं। यदि किसी साझेदारी में संलेख ना हो, यानी ये नियम ना बनाए गए हों, तब हमें क्या करना है, तब ये कुछ 6 नियम 7 नियम इस पर लागू होते हैं अगर संलेख नहीं बनाया गया तो। वो क्या है कि लाभ हानि विभाजन यदि तय नहीं है तो किस अनुपात में होगा, समान अनुपात में। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर भी कोई ब्याज नहीं होगा, कोई वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार ने कोई ऋण दिया है तो उस पर 6% से ब्याज दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। ये वो नियम है अगर उनके मध्य ये समझौता नहीं हुआ है, कोई नियम तय नहीं हुए हैं, तो ये 7 नियम सभी फर्मों पर लागू होंगे।